हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये एनईपी सिलेबस के अंडर ओपन इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट है जिसमें 2 यूनिट है और आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा कंडेंसेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस which means as a political state. It has also its roots either to the Italian word statista or the German word statistics, जिसका भी मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट ही होता है। तो जनरली इन इनिशियल डेज फॉर द सेवरल डिकेड्स the word statistics was associated solely with the display of the facts collected and brought out by the local government. तो इनिशियल डेज में जब स्टैटिस्टिक जितनी आज डेवलप्ड हमें दिखाई दे रही है और स्टैटिस्टिकल टूल्स एनालिसिस पर्पस के लिए हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग के डेज में स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यही थी कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा को डिस्प्ले कैसे किया जाए या उसे रिप्रेजेंट कैसे किया है। दैट इज ऑल अबाउट द स्टैटिस। बट बाय द टाइम स्टैटिस में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और जिसके थ्रू आज हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स डेवलप हुए हैं जिसका यूज हम एनालिसिस पर्पस के लिए करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द मैनकाइंड टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू द सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, ये एक बेनिफिट रही है स्टैटिस्टिक्स की कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे ऐसे टूल डेवलप हुए जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एकदम सिंपल और अंडरस्टेबल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लें तो स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को 2 डिफरेंट सेंस में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला प्लूरल सेंस में और दूसरा सिंगुलर सेंस में। तो अगर हम बात करें प्लूरल सेंस की, तो प्लूरल सेंस में it refers to the numerical data collected in a systematic manner with some definite aim or object in view। मतलब प्लूरल फॉर्म में अगर देखा जाए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स यही है कि न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया गया सिस्टमेटिक मैनर में किसी एम और ऑब्जेक्टिव के साथ। पर वहीं अगर सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को मैं पढ़ूं तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स मींस द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल, डिवाइसेस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। तो यहां पर अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कवर होती है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इतना नहीं है कि डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करना। ओके, अपार्ट फ्रॉम द कलेक्टिंग द डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, इट डज एनालिसिस एंड इंटरप्रेट्स द न्यूमेरिकल डेटा। देन स्कोप्स ऑफ द इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो अलग अलग फील्ड में स्कोप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की और वेरियस पर्पसेस के लिए। यहाँ पर कुछ फील्ड मैंने लिस्ट आउट कर रखी है जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स रोल प्ले करता है। वो फील्ड है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एस्ट्रोनॉमी, मटेरियोलॉजी, देन बायोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन एंड बिजनेस। इन सभी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का कोई ना कोई रोल है और कोई ना कोई योगदान है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होती है। सो स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ कंजम्पशन का डेटा enable us to find out the way in which the people in different strata, that is the layer of society, spend their income। तो अगर हमारे पास अगर एक सोसाइटी में जो अलग अलग लेयर ऑफ पीपल्स, ओके, दैट इज पुअर क्लास, मिडिल क्लास और द अपर क्लास, ओके, उनकी कंजम्पशन के क्या पैटर्न है, उनका कंजम्पशन किस तरह का है, वो अपना इनकम का कितना परसेंट कौन सी चीज़ों पे मतलब एक्सपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता करनी तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एक रोल प्ले करता है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स द प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री की प्रोडक्टिविटी। अगर कोई कंपनी है वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है इन अ डे, अगर हम उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं तो व्हाट वी कैन डिफाइन द प्रोडक्टिविटी
enable us to compare ourselves with the other countries of the world. Then with the help of the econometrics एक ऐसी ब्रांच जहां पर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स कंबाइन हो जाती है and has a become exact science. Econometrics is a combination of economics, mathematics and statistics. इन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग आई थिंक जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी उन्हें समझ पता होगा एवरेज डिमांड, देन मार्जिनल डिमांड, देन आपको रिग्रेशन टेक्निक्स. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोई इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स है जहाँ पर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कंबाइन होके किसी ना किसी तरह का कोई कंक्लूजन डेवलप करते हैं और डिराइव करते हैं. देन कॉमर्स की बात कर लेते हैं. बिजनेसमैन मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा टू अराइव एट द कंक्लूजन. ओके, किसी तरह का कोई प्रिडिक्शन या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का या स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज कर सकते हैं, विच गाइड्स हिम इन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू फर्म और द बिजनेस हाउसेस. द प्राइस स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट मार्केट हेल्प द बिजनेसमैन इन अराइविंग द करेक्ट डिसीजंस. एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हमने प्रोडक्शन की बात की अभी थोड़ी देर पहले, वही यहाँ पर भी हो सकता है कॉमर्स में. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द फोरकास्ट, जिसको बोलते हैं हम सेल्स फोरकास्ट करना या डिमांड फोरकास्ट करना, रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल. जिसमें आप बात कर सकते हैं कि रिग्रेशन एक टूल है जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं. देन एस्ट्रोनॉमी. Statistics were first collected by the astronomers for the study of the movement of the stars and planet. तो movements of the star and planet आज कौन सी पोजीशन पे थे, कल कौन सी पोजीशन पे थे, और उनके क्योंकि अगर आपके पास पोजीशंस का रिकॉर्ड हो तो आप कोई ट्रेंड पता कर सकते हो, आप कुछ कंक्लूजन और पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो. तो एस्ट्रोनॉमर्स अप्लाई द स्टैटिस्टिकल मेथड टू गो डीप इनटू देयर स्टडी. देन मेटेरियोलॉजी. To compare the present with the past or to forecast the future, either temperature or humidity of air or barometrical pressures. ओके, तो मौसम विभाग में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं फोरकास्टिंग के लिए. आप वेदर फोरकास्ट आपने सुना होगा. इट बिकम्स नेसेसरी टू एवरेज दीज फिगर्स एंड दस टू स्टडी दियर ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशन. ओके, तो यही बात कह रही है कि अगर आपके पास डेटा है पिछले कुछ सालों का, तो उस डेटा का यूज करके आप उस डेटा के पैटर्न को एनालाइज करके फ्यूचर को क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो. ऑल दिस कैन नॉट डन विदाउट द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैथड. दस द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेल्प मेटेरियोलॉजी इन अ लार्ज नंबर ऑफ वेज. Then biology. The development of the biological theories, okay, has been found to be closely associated with the statistical method. Statistical method में हम कुछ hypothesis testings या जो methods हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के, उनका यूज करके कुछ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस है जिनकी ट्रूथनेस को हम प्रूव करते हैं, और वही चल के आगे क्या होती है, बायोलॉजिकल थियरीज बनती है. प्रोफेसर कार्ल पियर्सन स्टैटिस्टिक्स में बहुत बड़ा नाम है. In his Grammar of the Sciences has written the whole doctrine of the hereditary rest on the statistical basis. Then research. Statistical techniques are indispensable in a research work. रिसर्च वर्क में जैसे मैंने यहाँ पर बात की अभी थोड़ी देर पहले कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, ओके, वो ऑब्जर्वेशन या आपका डेटा कुछ बता रहा है, तो वो डेटा मतलब आपने जो कंक्लूजन उससे ड्रॉ कर रखा है, वो उसकी ट्रूथनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं. दैट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. इस टेक्निक का यूज करके आप किसी भी डेटा की ट्रूथनेस को या आपका किसी भी अजम्पशन होगा या कंक्लूजन होगा, उसकी ट्रूथनेस को आप चेक कर सकते हो. एंड दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द थियरीज. एंड द मोस्ट एडवांसमेंट इन अ नॉलेज हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट conducted with the help of the statistical methods. Next, education field में किस तरह से, तो there is an extensive application of the statistics in education. Statistics necessary for the formulation of the policies to start a new courses, infrastructure required for the new courses, कंसिडरेशन फॉर द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द न्यू कोर्सेज. तो स्टैटिस्टिक्स एक तरह का डेटा होता है कि अगर आपको कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो अगर जैसे मुझे एक कोर्स स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए कि उस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या, उस कोर्स के लिए क्या एक्चुअली डिमांड है कि नहीं. अगर डिमांड है तो कितनी डिमांड है,
क्या ये डिमांड फिजिबल है क्या मेरे कोर्स को रन करने के लिए? जब तक ये डेटा अपने पास नहीं होगा हम क्या कर पाएंगे? डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर किसी ना किसी का डेटा होना चाहिए और वो डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो डेटा सिर्फ बात नहीं हो रही, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डेटा की बात नहीं कर रहा, स्टैटिस्टिक्स ये बात कर रहा कि आपके पास जो डेटा है आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ओके, और रिप्रेजेंट करने के बाद आप ड्रॉ कर पा रहे हो कंक्लूजन कि हाँ कोर्स स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। जैसे समझो अगर मेरे पास एक केस स्टडी है कि रेलवे फ्रिक्वेंसीज मुझे बढ़ानी है, ओके, दो स्टेशन के बीच में, तो मेरे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए कि यस एक टिकट का टिकट्स जो होती है उसकी या रिजर्वेशन जो होती हैं उनका एक डेटा होना चाहिए कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में बहुत सारी टिकट्स निकल रही हैं और इस एरिया में अगर मुझे ट्रेन को रन करना है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो टिकट से क्या हो जाएगा, मुझे बियर कर लूंगा और मैं कुछ प्रॉफिट में होऊंगा, तब जाके मैं वहां पर क्या करूंगा, उस दो स्टेशन के बीच में ट्रेन स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज वो फिजिबल नहीं होगा ट्रेन स्टार्ट, क्योंकि मैं कॉस्ट बियर नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जब आपके पास इस तरह का डेटा होगा और वो डेटा आप सामने वाले को प्रेजेंट कर पाओगे, कन्विंस कर पाओगे, तब जाके वो सारी चीजें स्टार्ट हो पाएंगी। सो दिस वे इट इज नॉट होल अबाउट द डेटा, कि सिर्फ डेटा की बात नहीं हो रही है, स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि आप डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप। एंड एक और स्कोप रह गया बिजनेसेस। ओके, बिजनेस या कॉमर्स, वहीं पर दोनों में सेम बात हो रही है। स्टैटिस्टिक्स इज इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। व्हेन अ मैन एंटर इनटू बिजनेस ही एंटर अ प्रोफेशन of forecasting, because success in business is always the result of the precision and forecasting, and failure in a business is very often due to the wrong expectation which arises in turn due to the faulty reasoning and incorrect analysis। तो इनकरेक्ट एनालिसिस ना हो, करेक्ट एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सकते हैं, या थोड़ा कम ज़्यादा फोरकास्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इतनी बड़ी लॉस नहीं होती जितना हम अगर अजम्पशन में आके कोई अगर डिसीजन ले ले तो। सो दिस वे स्टैटिस्टिक्स हेल्प द बिजनेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कोप। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।